फिलहाल बात करते जस्टिस एमएन भंडारी की। उनका सम्मान समारोह है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से यह सम्मान समारोह रखा गया है। सीजे प्रदीप नंदराजोग समारोह के मुख्य अतिथि हैं। जस्टिस मोहम्मद रफीक, जस्टिस आलोक शर्मा, हाईकोर्ट के अधिकांश जज इस समारोह में मौजूद हैं। बार अध्यक्ष अनिल उपमन, महासचिव संगीता शर्मा ने स्वागत किया है और सतीश चंद्र सभागार में यह कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले हमने परसों देखा था कि किस तरह से डिनर पार्टी दी गई थी एमएन भंडारी की विदाई के मौके पर। आपको बता दें कि ये हाईकोर्ट जा रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट इनका ट्रांसफर हुआ है और इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी निजाम जुड़ गया। निजाम, ये कार्यक्रम, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है आज? क्या ये फेयरवेल है आज और कौन कौन से कार्यक्रम इसमें, किस तरह से इनको विदाई दी जाएगी? देखिए, जस्टिस भंडारी का जब से तबादला हुआ उसके बाद से विदाई समारोह को आयोजन लगातार हो रहा है और हमने देखा पिछले 3 दिन से लगातार करीब 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। और आज जो है राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो सबसे बड़ी संस्था है हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की, उसकी ओर से ये विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इस पूरा जो ब्लॉक है सतीश चंद्र सभागार है, इसमें जो अधिवक्ताओं की ओर से ये समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीजे प्रदीप नंदराजोग के साथ ही जो महाधिवक्ता हैं, सारे जज इसमें मौजूद हैं और करीब इसमें जो जस्टिस भंडारी हैं उनकी ओर से जो इंटरेक्शन होगा, साथ में जो एडवोकेट्स हैं उनकी ओर से भी जो पूरा जब कह सकते हैं इनको स्मृति में पेश किया जाएगा और इंटरेक्शन भी होगा इस कार्यक्रम के बाद। जी, और कौन कौन से खास मेहमान हैं यहाँ पर? देखिए, इसमें हाईकोर्ट के सभी जज मौजूद हैं। खासतौर से अगर बात करें तो जो सिटिंग जज हैं वो सभी मौजूद हैं और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, खासतौर से अगर आप इससे कहें तो हाईकोर्ट का इनर हाउस कार्यक्रम कह सकते हैं, जिसमें सभी जो लोग हैं जज से बार और बेंच, तो दोनों साइड से लगभग जितने भी जो कह सकते हैं सीनियर लोग हैं वो इसमें मौजूद है खासतौर से। और ये एक ऑफिशियली जो कहेंगे हम निजाम, अगर एमएन भंडारी के हम राजस्थान में कार्यकाल को देखें, अब उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर हुआ है, तो अब तक का जितना कार्यकाल रहा राजस्थान हाईकोर्ट में वो कैसा रहा? कौन सी बड़ी मिसालें दी जाएंगी? किन किन केसेस की बात होगी जब उनके फैसलों को याद किया जाएगा? तो देखिए, 2007 में ये हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने। इससे पहले हाईकोर्ट बार की चूंकि अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खुद अध्यक्ष रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी अगर एडवोकेट के रूप में अगर माना जाए कि एडवोकेट जो है राजस्थान हाईकोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बिल्डिंग चेयरमैन के रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो इनकी लंबे समय से एडवोकेट्स की मांग थी। अगर आप देख रहे हैं कि निचली अदालत में जो पहली बार है कि राजस्थान के न्यायपालिका को इन्होंने जो महिला रेस्ट रूम है और इसके साथ ही बच्चों के लिए जो लोग आते हैं पक्षकार और जो एडवोकेट्स आते हैं जो इनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रंच की व्यवस्था की गई। इसके अलावा हाईकोर्ट में ही बात करें तो पहली बार अगर देश के जो बड़ी ई लाइब्रेरी है उनमें टॉप 3 में जो गिनी जाती है वो ई लाइब्रेरी की स्थापना या राजस्थान हाईकोर्ट में की इन्होंने। इसके अलावा भी अगर बात करें तो कई चीजें जो हैं बिल्डिंग कमेटी के रूप में इनका काफी ज्यादा जो महत्व रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं जुडिशियल मामले में, अगर इनके जो फैसलों की बात करें तो उनको सिर्फ कुछ शब्दों में पिरोना आसान नहीं है, क्योंकि इनके ऐसे सैकड़ों मतलब आदेश हैं, ऑर्डर हैं जो लगातार इन्होंने दिए हैं। पिछले 2007 से लेकर अब तक के इनके फैसले जो ज्यादातर रहे हैं कि ऐसे कई मामले हुए। हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के आसपास या कहें कि जो रामबाग से लेकर जो 22 गोदाम तक की सड़कें हैं वो अक्सर जो चुनावी रैलियों और सभाओं की वजह से जाम रहती थी, उसको उन्होंने तुरंत अपने स्वप्रणा से प्रसंज्ञान लिया। रामगढ़ बांध क्षेत्र का जो आज ही उन्होंने इस मामले में अपना विस्तृत फैसला भी दिया है, वो फैसला अभी बाहर आना बाकी है। लेकिन इसके साथ करीब आप देखेंगे तो इनके करीब 50 से 60 के करीब स्वप्रणा प्रसंज्ञान ही है, मतलब सुमोटो से ही उन्होंने कई बड़े फैसले दिए। तो ये कहना कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट को बिल्कुल निसंदेह ये कह सकते हैं, लेकिन एक चूंकि रूटीन प्रक्रिया है तबादले की, तो इस वजह से देखिए कि जस्टिस भंडारी को जो अधिवक्ताओं की ओर से जो सम्मान है वो भी लगातार वो मिला है और अब भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एमएन भंडारी का ट्रांसफर हो गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट और अब उनको एक बार फिर से सम्मान के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एमएन भंडारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं इस बार का अध्यक्ष भी रहा, प्रयास किए कि जितना कुछ मैं कर सकूं बार के लिए उतना करूं। रीजंस बहुत अपरेंट है। बार के लिए माना जाता है कि बहुत प्रॉस्पर है, परंतु नज़दीकी से देखें तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और वही धारणा लेके मैंने काम किया। 2007 में आई वॉज एलिवेटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट
एक भावना थी कि लिटिगेंट्स के साथ साथ बार के बारे में भी सोचा जाए और उनके बारे में जितना मैं कर सकूं प्रयास करूं। कारण बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि मैंने न केवल बार के मेंबर के रूप में सारी परेशानियां देखी, वरन एक अध्यक्ष के रूप में भी उनको बहुत अच्छे से बारीकी से देखा। 12 साल करीब एलिवेशन के बाद होने को आए, पौने 12 साल कोशिश करी कि जितना डिस्पोजल ज़्यादा हो सके, बिकॉज लिटिगेंट्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। केसेस लगाना आसान है परंतु उसका निस्तारण इज़ वेरी डिफिकल्ट। But you can expedite the disposal only with active support of the bar, and I was lucky कि मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट बार का रहा। उसी कारण से अधिक निस्तारण, जो कि 1 लाख केसेस का मेरे टेन्योर में रहा, उसमें कुछ गलतियां हो जाती, कुछ रिजिडिटी होती है। जैसे मैं केसेस को एडजर्न नहीं करता हूं तो हो सकता है आप लोगों को पेनफुल रहा हो, परंतु किसी सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यकता होती है कि कहीं एक सीमा बनाई जाए जिससे कि हित लिटिगेंट्स का हो। इलाहाबाद आप लोगों को छोड़ के जाने का आदेश हुआ। मुझे बताया गया कि काफ़ी बड़ा हाईकोर्ट है और न केवल इलाहाबाद बल्कि लखनऊ में भी बेंच है, एंड आई वुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव ओथ एट लखनऊ 15 तारीख को। मैं उसी विचार में था कि राजस्थान हाईकोर्ट को छोड़ के जा रहा हूँ। संगीता ने कहा कि जयपुर को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जयपुर नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट को छोड़ के जा रहा हूँ। नई जगह होगी, परंतु मेरा ये मानना है कि जो प्यार आप लोगों ने दिया, उन यादों के सारे आगे का सफर बहुत अच्छे से तय करूंगा। आप लोग सदैव याद रहेंगे। उसी श्रेणी में जजेस जिनके साथ मैंने काम किया है, शायद मैं नहीं भूल हूं, सारे जजेस एक फैमिली के रूप में काम करे एंड एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। ये आदतें अपने आप में बहुत महत्ता रखती हैं। कष्ट केवल एक बात का होगा कि उनकी कंपनी को मिस करूंगा, और सबसे अधिक माननीय न्यायाधीपति प्रदीप नंद्राजोग साहब को। मैं कभी सोच रहा था कि अगर मेरे को कोई विश करने के लिए कहे कि आप कुछ मांगे तो व्हाट शुड आई विश। सबकी विश अलग होती हैं, अपने लिए मांगता, और मैंने भी सोचा कि मैं अपने लिए कुछ मांगूं, और उसमें मैंने सोचा कि आपका जितना ज्ञान ना केवल लॉ के बारे में वरन अन्य सब्जेक्ट पे है, उसका आधा भी मुझे प्राप्त हो जाए तो आई वुड बी ग्रेटफुल। ये मेरी विश है। आप बोलते कम है परंतु बहुत गहरे विचार, और मैं कहूंगा आपकी कंपनी बहुत रही। लीगल सब्जेक्ट्स के अलावा और सब्जेक्ट्स पे कभी भी डिस्कशन हुआ, जब बात हुई तो आपकी डेप्थ, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दैट वाज इन पेपर, इतनी ज़बरदस्त नॉलेज के धनी हमारे मुख्य न्यायाधिपति की कंपनी को मैं मिस करूंगा। परंतु जो बातें उन्होंने बताई, जो गाइडेंस उन्होंने दी, उनको ध्यान रखते हुए अगर मैं कार्य करूंगा तो शायद जितना कुछ मैं यहाँ कर पाया वहाँ पे भी कोशिश करूंगा कि इलाहाबाद में जाके अपने आप को स्थापित करूं। कुछ जजेस का फोन आया लखनऊ से ही टू नो अबाउट द सिटिंग। मैंने कहा संभवतः मैं लखनऊ बैठूंगा,
So they started calculating my seniority also. तो उन्होंने आप तो नंबर 2 पे बैठेंगे, and immediately they started discussing about the problems of the bar. I said, I am not yet joined. उन्होंने बात बहुत अच्छी बताई। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि जिस ढंग से मैं बाहर की सेवा यहाँ दे पाया उसी ढंग की सेवा इलाहाबाद में भी दूं। तो सतीश चंद्र सभा